जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरी बगिया के एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक ठंड बहुत ही बढ़ गई है। इस ठंड से अपने पौधों को बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। इस शीतकाल में बढ़ती हुई ठंड से किस तरह से अपने पौधों को बचाएं, इसके लिए हम कुछ आवश्यक घरेलू टिप्स आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और कुछ ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में भी आपको हम जानकारी साझा करेंगे, जिनका उपयोग कर आप अपने पौधों को गर्म रख सकते हैं। आपके पौधे विकसित होते रहेंगे और उनमें इस तरह से ढेर सारे पुष्प भी खिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व, चूँकि आज क्रिसमस है, आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रभु यीशु आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, आपको सुखी और संपन्न बनाए रखें। आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसे सुशासन दिवस भी के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि अभी बहुत अधिक ठंड बढ़ चुकी है और स्कूलों में भी शीतकालीन अवकाश घोषित कर चुके हैं। अतः इस बढ़ती हुई ठंड से बचने के लिए हम कुछ आवश्यक घरेलू टिप्स बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप इस टिप्स का उपयोग कर अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनमें ढेर सारे पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पौधों को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए उनके मिट्टी के ऊपर कुछ चुनिंदा वस्तुओं के छिलके, पत्तियाँ का एक लेयर बिछा दिया जाता है। इस कार्य को मल्चिंग कहा जाता है। इसके लिए मटर के छिलकों का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। मटर के छिलकों का उपयोग करने से पूर्व आप इन्हें अच्छी तरह से सुखा लीजिए। तत्पश्चात इन्हें मिट्टी के ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। ऐसा करने से जो ओस की बूंदें होती हैं, वह सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आती और हमारी मिट्टी में गर्मी बनी रहती है, जो कि हमारे पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आप मटर के छिलकों का उपयोग कर मिट्टी में गर्मी बनाए रखें। इससे जो पुष्पीय पौधे हैं, उनमें पुष्प अच्छी तरह से विकसित होते रहते हैं, खिलते रहते हैं। इसके साथ ही आप लहसुन, प्याज के छिलकों को भी मटर के छिलके के समान बिछा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अंडे के छिलकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंडे के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेना है और इसे मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं। क्योंकि अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो इनका प्रयोग करने से हमारे पौधों को कैल्शियम नामक सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राप्त होते रहते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं, इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहते, तो आप घर में पड़े हुए गत्ते के टुकड़े भी इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े कर मिट्टी के ऊपर लेयर बिछा देने से इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से उसकी बूँदें सीधे ज़मीन पर संपर्क में नहीं आती हैं और इस तरह से हम जब बिछा देते हैं, तो मिट्टी की गर्मी बनी रहती है। इनका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कुछ दिनों के अंतराल में इनको हटा कर के अवश्य देखें कि कहीं मिट्टी में कुछ फंगस का अटैक तो नहीं हो रहा है। इस तरह से इनका प्रयोग कर हम मिट्टी की गर्मी को बनाए रख सकते हैं। इससे हमारे पौधे अच्छी तरह से विकसित होते रहते हैं और जो पुष्पीय पौधे हैं, उनमें समय पर पुष्प खिलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप नीम की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम की सूखी हुई पत्तियाँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। प्राचीन काल से ही अनाज के भंडारण के लिए दालों में इनके सूखे हुए पत्तियों को मिलाकर कीड़ों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आप इनकी पत्तियों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए और सूखी हुई पत्तियों को ज़मीन के ऊपर, पौधे के ज़मीन के ऊपर अच्छी तरह से लेयर में उसको बिछा दीजिए। इस तरह से हम जब बिछा देते हैं, तो मिट्टी की गर्मी बनी रहती है और जो रात को कुहासे पड़ते हैं, ओस पड़ते हैं, वह सीधे ज़मीन पर नहीं पड़ते। इस तरह से नीम की पत्तियाँ बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त आप जामुन की पत्तियों को भी इनके ऊपर बिछा सकते हैं। जामुन की पत्तियाँ भी बहुत ही उपयोगी होती हैं।
इस तरह से मल्चिंग करने के अतिरिक्त अपने पौधों को शीत से बचाने के लिए 2-3 दिनों के अंतराल में आप अपनी बगिया में अलाव जलाकर भी बगिया के वातावरण को गर्म रख सकते हैं। इससे आपके पौधे विकसित होते रहेंगे और जो कलियां बनी हुई है उनमें अच्छी तरह से विकसित पुष्प आएंगे। साथ ही आप गोबर के उपले से बने तरल खाद का प्रयोग करने से आपकी मिट्टी में गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अतः ये मिट्टी में गर्मी बनाए रखते हैं। इससे पौधे पूर्णतः विकसित होते रहते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।